साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, सीतापुर प्रोटेस्ट क्या है? 12 नवंबर 2022 को क्या हुआ? इंडियन बनाम यूरेशियन। साथियों, सीतापुर में आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले सामाजिक जनजागृति के लिए आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी सूचना संबंधित सभी अधिकारियों को बाकायदे लिखित में सूचित किया गया था, किंतु हमें लिखित में आदेश न देकर मौखिक आश्वासन पर कार्यक्रम करने की बात कही गई थी। 12 नवंबर को जब कार्यक्रम स्थल में आदिवासियों का जमावड़ा होने लगा, लगभग 5000 की संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चलने लगा, जिसमें नारेबाजी, प्रबोधन, संबोधन एवं जागृति गाना से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा था। दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व के ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया जाने लगा। जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। लगभग 100 की संख्या में रहे होंगे। ये 100 की संख्या में जब लोगों को पुलिस प्रशासन रोकने या डिटेन करने में विफल रही, बजाय उन्हें बढ़ावा या फिर हौसला या संरक्षण देने का काम कर रही थी। जो पुलिस नागपुर प्रोटेस्ट में लाखों मूल निवासियों को डिटेन कर सकती थी, वह पुलिस प्रशासन सैकड़ों के सामने अपाहिज बनी रही। यानी बेगुनाह बहुसंख्यकों के खिलाफ एवं विद्रोही अल्पसंख्यकों के समर्थन में खड़ी रही। साथियों, मोर्चा आर एवं पार की थी। संगठन के वॉलंटियर्स फोर्स, जिसमें मैं खुद शामिल था, अपना कमान संभाले, गेट पर तैनात रहे। किसी को घुसने नहीं दिया गया, किंतु पुलिस प्रशासन अराजक लोगों को समझाने के बजाय हमें समझाने लगी। कार्यक्रम बंद करने की बात कही जाने लगी, किंतु हमारा साफ जवाब था कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम आर्टिकल 19 के तहत सभा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, समाज को जागृत कर सकते हैं और विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। हमारे बोलने के अधिकार के विरोध में जाकर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। जब हम संवैधानिक अधिकार पर अड़े रहे तो स्थानीय टीआई साहब आओ देखा ना ताव संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा के बजाय गैर कानूनी ढंग से बिजली काटी, साउंड सर्विस का तार नोचा, जबकि वह आदिवासी अधिकारी ही था। आदिवासी आरक्षण के बदौलत नौकरी कर रहा था, फिर भी दुश्मनों को साथ दे रहा था। उसको तो इस्तीफा, त्यागपत्र या बर्खास्त होना चाहिए। तत्पश्चात सभी लोग धरने पर बैठ गए। हमारे सभी मुख्य अतिथियों को महिलाओं का विशेष प्रोटेक्शन से सुरक्षित रखा गया। तब तक कार्यक्रम चलता रहा जब तक कि उपद्रवी वहां से चले नहीं गए। अब समझने की बात यह है कि हम इंडियन लोग हैं, हम यहाँ के मूल निवासी लोग हैं और दूसरे लोग यूरेशिया से आए हुए आर्य समाज के ब्राह्मण लोग हैं। अब सवाल यह है कि हम भारत के मूल निवासी अपने ही देश में कुछ नहीं कर सकते और उधर बाहरी लोग पुलिस प्रोटेक्शन में उसके सहयोग से कुछ भी करे, सब जायज़ है। जबकि हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूची या अनुसूचित क्षेत्र है, जिसका मतलब यहाँ एट्रोसिटी एक्ट लागू है। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन का रवैया आपके सामने है। अतः इसे सभी आदिवासियों को समझना चाहिए। जो भी गैरवासी, बाहरवासी अथवा ब्राह्मण हमारे ऊपर जुल्म, अन्याय, अत्याचार करता है, हमारे विरोध में खड़ा होता है, सभी आदिवासी मिलकर उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा देना चाहिए, चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी। इसलिए जागो आदिवासी, जागो, व्यवस्था को पहचानो, अपने हक अधिकार को जानो। अपने मूल निवासी समाज मिलकर इन विदेशियों पर अंकुश लगाना ही होगा।
इन्हें हर तरह से असहयोग करना ही होगा। जुल्म सहने के बजाय मुकाबला करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आर एवं पार की लड़ाई यानी मूल निवासी और विदेशी का लड़ाई शुरू हो गया है। हमारा दुश्मन अब सामने आने लगा है और यही है आज़ादी की लड़ाई। ये बाहरी लोग हमें कभी सुख चैन से रहने नहीं देंगे, जिसका प्रमाण हमें मिल चुका है। इसलिए आइए सीतापुर प्रोटेस्ट को ऐतिहासिक बनाना है। इसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुसंख्यक आदिवासी समाज की सुरक्षा कीजिए, इन्हें बचाइए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यह वीडियो अंत करता हूँ। धन्यवाद।